गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद अब न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर और एनिमल जो भी हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं या फिर ग्रासहॉपर, फिश या फ्रॉग एट्सेट्रा, जो भी हैं जिसमें एक सेल से ज़्यादा है, मल्टीसेलुलर में आते हैं। ये सब जो होते हैं, इनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व जो करता है न्यूट्रिशन का, वो कि परफॉर्म किया जाता है कॉम्बिनेशन जो होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा। अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे तो इनके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये कॉम्बिनेशन जो होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन का, इसको कहा जाता है, पूरा सबको मिलाकर कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र जिसको कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन का कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, वो होता है। एग्जाम्पल लेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल मानव से ही लेते हैं। और नोट करना है कि एक लंबा सा ट्यूब जो है हमारे मुंह से लेकर के हमारे एनस तक गया हुआ है ह्यूमन बींग में या दूसरे एनिमल में, जो कि डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है सब उसके अंदर ही होता है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। सब उसके अंदर होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसको गट भी कहा जाता है। और अब हम लोग इसके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे या फिर पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब मानव में पोषण। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग में या फिर आदमी में, ये जो है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसके पास एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। मतलब इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के थ्रू ही सारा काम पूरा होता है। अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके सीक्वेंस जो हैं वो इस प्रकार हैं कि माउथ है, उसके बाद ओसोफेगस होता है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। और जो ग्लैंड हैं जो कि एसोसिएट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये फॉर्म करते हैं एक पार्ट को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद लीवर है और पेनक्रियाज है। तो ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कनाल है जो कि माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है, लगभग 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है ये। और जो डक्ट होता है अलग अलग ग्लैंड का, ये ओपन होता है इस एलिमेंट्री कनाल में और अपना सिक्रेशन जो होता है वो पॉर करता है इसमें। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो एलिमेंट्री कनाल में पॉर करने का काम करता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दिखाया गया है फिगर 32 में, जो कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अब अलग अलग स्टेप्स में ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में। ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से माउथ या कैविटी कह सकते हैं हम। यहाँ उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड है, उसके बाद टंग आप दिख रहे हैं, उसके ये तो फिर डायफ्राम दिखाया गया, ओसोफेगस यानी फूड पाइप भी है, स्टमक है, पेनक्रियाज को भी दिखाया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स भी इसमें दिखाया गया है, बेली डक्ट भी दिखाया गया है, गाल ब्लैडर यानी स्टोर्स, बाइल जिसको कहते हैं, लिवर है जो बाइल जूस छोड़ने का काम करता है, उसका डायफ्राम। तो ये सब दिखाया गया। उसके बाद आते हैं इगेशन, यानी ह्यूमन बींग्स में इगेशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इसके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं इगेशन करने के लिए फूड का, जिसको हम लोग कहते हैं माउथ। इसलिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं तो इनका फूड जो होता है इंगेस्ट किया जाता है किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। और फूड जो है उसको माउथ में ही डाला जाता है हाथ की मदद से। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन में आते हैं हम लोग। तो ह्यूमन बींग्स जो है उसमें डाइजेशन जो फूड का आता है वो बिगिनस होता है माउथ से ही, मतलब शुरुआत हो जाती है माउथ से ही उसकी अपने आप खुद से। सही बात अगर करें, डाइजेशन जो फूड का होता है वो जैसे ही हम अपने मुंह में भोजन डालते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है भोजन डालते के साथ। और ये इस प्रकार होता है, हम लोग देखते हैं कि माउथ जो है कैविटी जिसको हम कहते हैं बुकल कैविटी, उसके अंदर टीथ होते हैं, टंग होता है, सैलिवरी ग्लैंड है। और टीथ जो है कट करता है फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे भाग में च्यू करता है, ग्राइंड करता है, उसको हम लोग कर लेते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है, टीथ जो है हेल्प करता है फिजिकल डाइजेशन में। सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में होता है वो प्रोड्यूस करता है सलाइवा। और टंग जो होता है हेल्प करता है मिक्स करने में सलाइवा को फूड में, यानी घुमाने का काम करता है टंग भोजन को। और उसके बाद सलाइवा उसमें मिलता है। सलाइवा जो होता है एक वाटरी लिक्विड होता है जो कि वो भोजन को गीला करने का काम करता है माउथ में। जब भोजन गीला हो जाता है तो ये आसानी से घोंटा जा सकता है, गीला जा सकता है, मतलब अंदर निगला जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि बहुत तरह के अलग अलग टाइम में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्या जब हम लोग देखते हैं या फिर खाते हैं फूड को, तो हम लोग जिसको अच्छे से अगर हम पसंद करते हैं या फिर वो हमको भोजन पसंद है तो उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, हमारा मुंह जो है वाटरी हो जाता है, वाटर जो है मुंह में आ जाता है। ये वाटरिंग माउथ जो है ये कारण है कि प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, उसको देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड हमारा एक्टिव हो जाता है और मुंह में वाटर को प्रोड्यूस करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण
वो जो है एंजाइम निकलने लगता है। सलेवरी ग्लैंड जो होता है ये हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन सिक्रेट करने में, जो कि सिक्रेट करता है एंजाइम को। और ह्यूमन सलाइवा जो है ये कंटेन्स करता है एंजाइम जिसको हम लोग सलेवरी एमिलेज कहते हैं, जो कि डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को, जो कि प्रेजेंट होता है फूड में, उसको शुगर में बदलने का काम करता है। इसलिए डाइजेशन जो होता है स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का वो मुंह से ही शुरू हो जाता है अपने आप। तो अब जो है मुंह के बाद फूड जो है माउथ के बाद जो है बहुत कम समय तक माउथ में रहता है, उसका डाइजेशन का काम होता है वो इनकम्प्लीट ही रह जाता है माउथ में। तो उसके बाद नीचे आते हैं स्लाइटली, अगर थोड़ा सा पचा हुआ भोजन जो है माउथ से अब सॉलो किया गया है, निकला गया है, टंग जो है उसको धक्का देने का काम किया और फिर वो फूड पाइप में गया जिसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं, जिसका फिगर दिखाया गया इनर साइड दिया है फूड पाइप का या ओसोफेगस का, जो कि इंडोस्कोप के द्वारा देखा गया, इसके बारे में बताया गया। तो ओसोफेगस जो है वो कैरी करता है फूड को स्टमक तक ले जाता है। तो ये इस हिसाब से होता है कि वॉल जो होता है फूड पाइप का, इसके पास मसल्स होते हैं जो कि अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं अल्टरनेटली, मतलब अल्टरनेट इसका काम होता है, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है। तो इससे क्या होता है स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एंटर करता है फूड पाइप में, और वॉल जो फूड पाइप का होता है वो सिकुड़ने और फैलने के कारण यानी उसमें मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, वो एक्सपेंसिव मूवमेंट के कारण फूड पाइप से, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, उसके द्वारा क्या होता है वो फूड पाइप से ओसोफेगस से वो धीरे धीरे पुश करता जाता है, स्लाइटली पुश करते करते वो नीचे पहुंचा देता है स्टमक तक। इनफैक्ट अगर हम बात करें उस मूवमेंट की, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की अगर बात की करें, तो वो क्या करता है फूड को, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं जो कि एलिमेंट्री कनाल से जुड़े हुए हैं उसके सामने से होकर गुजार देता है, ठीक है। और स्टमक जो है ये लगभग जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट साइड में एब्डोमेन में। और फूड जो है उसके बाद आगे की पाचन तंत्र की क्रिया जो होती है स्टमक में ही होता है, और फूड जो कि तो उसमें जो है वो जो अंदर पेट में जाता है तो ब्रेक डाउन होता है वहाँ, और 3 घंटे के लिए अंदर रहता है फूड को, और पीसा जाता है पेट में जाने के बाद, और वो दबता है, उसके बाद उसके छोटे और छोटे टुकड़े होते जाते हैं और वो फिर बाद में सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में आ जाता है, ठीक। तो स्टमक वॉल जो होता है उसके पास 3 जो होते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं वॉल पे ही लगे हुए, जो ग्लैंड दीवार में होते हैं वॉल पे होते हैं स्टमक के, वो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के पास 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस होता है। तो प्रेजेंट जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या फिर और गैस्ट्रिक जूस का, ये जो होता है एसिडिक होता है नेचर में, गैस्ट्रिक जूस हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये इसका जो होता है ये एसिडिक होता है नेचर में। तो एसिडिक मीडियम में एंजाइम पेप्सिन जो होता है ये डाइजेशन का प्रक्रिया शुरू करता है किसका, जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं फूड में उसका, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन होता है फूड में, इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है, इसलिए प्रोटीन डाइजेशन जो होता है वो शुरू होता है स्टमक में। तो अब हम लोग को नोट करना है कि प्रोटीन जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है पेप्सिन, ये एक्टिव होता है सिर्फ तभी जब कोई एसिड हो, ठीक है, कोई एसिड के कारण ही एक्टिव हो पाता है। तो फंक्शन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में ये है क्या, जब मीडियम जो होता है किसका गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस जो कि एसिडिक होता है, तो एंजाइम पेप्सिन जो है तब फिर डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन को प्रॉपरली। अगर गैस्ट्रिक जूस नहीं आएगा तो वो प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरा फंक्शन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब वही दिया है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कंटिन्यू अगर है, हाँ सॉरी, दूसरा फंक्शन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो है क्या, किल, ये बैक्टीरिया कोई भी अगर साथ में आ गए हैं तो उसको किल करने का काम करता है, किसमें, जो फूड के साथ स्टमक में इंटर कर गए हैं। और म्यूकस जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में किस स्टमक के वॉल को, जो कि अपना ही जो सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर वो कंटिन्यू होता रहेगा और म्यूकस नहीं सीक्रेट किया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो क्या करेगा कि एरोजन जो होगा वो दीवार में इनर लाइनिंग जो स्टमक का उसमें एरोजन होने लगा, जिसके कारण अल्सर्स हो सकते हैं स्टमक में। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके बाद धीरे धीरे स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और एग्जिट जो फूड का होता है स्टमक में रेगुलेट किया जाता है स्पिंचर मसल के द्वारा, जो कि रिलीज किया जो कि धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को
भेजता रहता है। उसके बाद स्टमक से जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का, लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है एक एडल्ट मैन में अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सकड़ा होता है, पतला होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये अरेंज किया जाता है कॉइल के रूप में, हमारे बेली में होता है। आप फिगर 32 में देख सकते हैं। इसकी लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये डिफ़र करता है अलग अलग एनिमल में, वो डिपेंड करता है कि वो टाइप जो फूड का है वो कैसा खाते हैं। एग्जांपल के लिए सेल्यूलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट फूड है जो कि बहुत मुश्किल से पचता है, तो इसलिए हार्बीवोरस एनिमल जैसे काव है या जो घास खाती है, इसको एक लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए जो कि एलो करे सेल्यूलोज जो प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रास में, वो डाइजेस्ट हो सके कम्प्लीटली। दूसरी ही तरफ हम क्या देखते हैं, मीट जो है वो ऐसा फूड है जो आसानी से पच सकता है, इसलिए कार्निवोरस एनिमल जैसे कि टाइगर है जो कि मांस खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है छोटा होता है अगर गाय से हम तुलना करें तो। स्मॉल इंटेस्टाइन जो ह्यूमन बींग्स में होता है ये इसके पास जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सब का होता है। ये इस प्रकार से होता है, नीचे दिखाया गया है, बताया गया है। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।